बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ में अध्याय 12 घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। इधर देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 का अर्थ क्या होता है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात का 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो 2 है आधार, ये जो 2 होता है वो क्या कहलाता है? आधार। ये जो 5 है वो हमारी घात कहलाती है। ठीक है, तो हमारे को आधार को उसके आधार से 5 बार गुणा करना होता है, तो ये घातांक होता है। घात और घातांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? घात और घातांकों का प्रयोग बहुत अधिक दूरी या बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्याओं को दर्शाने के रूप में किया जाता है। जैसे यदि हमें पृथ्वी का द्रव्यमान बताना हो, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होगा, तो उसे घातांक के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 5.97 इंटू 10 की घात 24 kg। ये हमारे लिए लिखना आसान है, जबकि 597 या फिर इतनी बड़ी संख्या लिखना, इतनी बड़ी संख्या को यदि हम घातांक के रूप में व्यक्त करें तो लिखना भी आसान होता है और हमारा समय भी बचता है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हम घात और घातांक की सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। इस प्रश्नावली में हमारे सूत्र कौन कौन से काम आएंगे। सबसे पहला सूत्र है बच्चों, a की घात m। a की घात m को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सूत्र नहीं है, ये समझने का चीज है। a की घात को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? a इंटू a इंटू a इंटू कब तक? m बार। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे m टाइम्स, यानी m बार हमने इस a को a से मल्टीप्लाई करा। a की घात m का मतलब क्या हो? a को हमने a से ही m बार मल्टीप्लाई करा। अब हमारा पहला सूत्र आता है बच्चों, a की घात m इंटू a की घात n। ठीक है, तो सूत्र क्या है? जब हमारे आधार एक जैसे हों और घातें अलग अलग हों, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आधार वही रहता है और जो घातें हैं m और n वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगला सूत्र आता है बच्चों, a की पावर m भाग a की पावर n। यदि कोई दो संख्याएं हैं जो भाग में दे रखी हो और उनके आधार एक समान हो और घातें अलग अलग हों, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कह सकते हैं? a की पावर m माइनस n। ठीक है, चौथा सूत्र है बच्चों, a की घात m की घात n। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? a की घात m इंटू n। ठीक है, अगला सूत्र है बच्चों पांचवा, a की घात m इंटू b की घात m। अब देखिए बच्चों, इस सूत्र में क्या हो रहा है? आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, या घात जो है वो समान है। तो ऐसी परिस्थिति में आधार आपस में गुणा हो जाएंगे और घात बाहर लग जाएगी। कैसे? a इंटू बी और पूरे की घात m, हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र देखिए बच्चों, 6 नंबर का है, यदि a की घात m भाग b की घात m, यानी दो संख्याएं भाग में हो और घातें समान हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे लिख सकते हैं a भाग b की पूरे की घात m। ठीक है, अगला आता है बच्चों एक, a की घात 0। यदि किसी भी संख्या की घात a की घात 0, यानी अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये सारे सूत्र अपने आप नहीं आए हैं, ये सारे सूत्र बने हैं। कैसे बने हैं मैं इधर समझाता हूँ। इधर समझिए बच्चों, पहली चीज, पहला क्या था? a की घात n। ये तो हमारे को लिखना आ ही चुका है। क्या है? 2 की घात 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी जितनी घात होती है उतनी बार हमारे को उस आधार को उससे मुगुणा करना होता है। ये हमारा पहले नंबर का है, ये सब आपको पता है। अगला सूत्र है हमारे पास, a की घात n इंटू a की घात n बराबर a की घात n प्लस n। ये कैसे हुआ? इधर देखिए, 2 की घात मान लीजिए 4 है इंटू 2 की घात है 3, तो इसका मान क्या होना चाहिए अपने पास इस सूत्र के अकॉर्डिंगली?
ये वाले सूत्र को लगाएंगे, 2 की घात 4 प्लस 3 यही होना चाहिए। 4 और 3 को जोड़ा तो 2 की घात 7 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये हुआ कैसे, इधर देखो, 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख सकते हैं। 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 3, 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये क्या है, 2 की घात 3 से गुणा करना है, तो 2 की घात 3 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसे ये नहीं लिख सकते 2 की घात 7, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, ये इसके बराबर है, यानी ये हमारा जो सूत्र है सेकंड नंबर वाला ये सही है। ठीक है, अगला सूत्र लेते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 3 की पावर 10 डिवाइड 3 की पावर 6 बराबर क्या होना चाहिए, 3 की पावर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो सूत्र है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा देंगे, 10 माइनस 6 बराबर 3 की घात 4, यही आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। 3 की घात 10 बराबर क्या है, 3 को 10 बार गुणा करना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4, ये 5 बार करा हमने, ये 6 बार करा, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 बार हमने गुणा करा। अब 3 की घात 6, 3 की घात 6 बराबर क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमने 3 की घात 6 लिख दी। अब हमें क्या करना है, डिवाइड, यहाँ पे अपॉन लगा दिया और ये इज इक्वल टू बीच में एक बार कर दिया और यहाँ पूरे में हमने डिवाइड कर दिया। 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर में क्या बचा, 3, 1 2 3 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 4 टाइम्स बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, 3 की पावर 4 ये लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा आंसर यही आ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें इतना लंबा तरीका ना कर इस फॉर्मूले की सहायता से ये हमने इजीली कर लिया। ठीक है ना, आया होगा समझ में दूसरा फॉर्मूला भी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, यानी जो दोनों पावर्स होती हैं, यानी दोनों घातें वो आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे इधर देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 5 की घात 2 की घात 3, ये हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, हम करते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 6, ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 5 की घात 2 पूरे की घात 3, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। पहला तरीका ये है बच्चों कि हम 5 की घात 2 को हम सॉल्व कर लें और फिर उसकी घात 3 उसको हल करें, या पहले हम 5 की घात 2 की घात 3 यानी जो 3 की घात है इसको हल करें और फिर उसको सॉल्व करें। देखिए कैसे, पहला तरीका मैं अपना रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ 5 की घात 2 इसको हल करते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है, उसकी घात 3। देखिए यहाँ पे 2 5 है, यानी 2 5 को अपने को 3 बार गुणा करना है, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 ये एक बार होगा, 5 इंटू 5 ये दूसरी बार हुआ, 5 इंटू 5 ये तीसरी बार हुआ। ठीक है, अब हम इसे 5 की घात कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। यदि हम इसे 5 की घात 2 की घात 3, अब दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने का, 5 की घात 2 की घात 3 को 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, 5 की घात को 3 बार लिखना था तो 3 बार लिख दिया। अब हर घात को हम खोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं फिर से
5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं फिर से 5 इंटू 5, ठीक है। तो भी हमारा आंसर जो है 5 की घात 6 यानी 5 की पावर 6 यही रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर जो 4 था वो सही हो गया, ठीक है। आया होगा आप लोगों को समझ में। अब अगला सूत्र देखिए, a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर a की इंटू b की पावर m, ठीक है। ये लिख सकते हैं कैसे, मान लीजिए 2 की घात 4 है इंटू 3 की घात 4 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, a और b को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उस पूरे की पावर m b यानी क्या करना है 2 इंटू 3 इस पूरे की पावर 4 यानी 6 की पावर 4, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए कैसे संभव है ये, 2 की घात 4 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 की घात 4 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख सकते हैं हम इसे। तो यदि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एक पेड़ लेते हैं, एक संख्या ये ली, एक संख्या ये ली, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया। फिर ये वाली ली डॉटेड वाली इंटू, फिर ब्रैकेट में लिखा हमने 2 इंटू 3 लिख सकता है। फिर ये वाली ली क्रॉस वाली, क्या करा हमने फिर से ब्रैकेट में लिखा 2 इंटू 3 लिख सकता है। फिर ये वाली ली हमने राइट वाली लास्ट को जो हमारी डिजिट है, क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आया होगा आप लोगों को। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 4, जो कि हमारा आंसर है डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से। आया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगला है a की पावर m डिवाइड b की पावर m, तो a डिवाइड b की पावर m, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये संख्या लेते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4 बराबर क्या होएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a डिवाइड b यानी 2 डिवाइड 3 की पावर 4 ये होना चाहिए। बराबर लगा के क्या लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं आता है। देखिए 2 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लो मैं अभी लिखा था हमने 3 की पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बीच में क्या है डिवाइड, तो ये बराबर हटा देते हैं हम यहाँ से, एक बार लगा दिया इज इक्वल टू और ये डिवाइड। अगर हम इनके पेयर्स बनाएं 2/3 एक बनेगा, इसको और इसको लेके, इसको और इसको लेके इंटू 2/3 बनेगा, ठीक है। ये डॉटेड वाली जो है इसको लेके चले तो 2/3 बनेगा, ठीक है। और ये जो सर्किल वाली वो वाली है इसको लेके चले तो ये भी क्या बनेगा 2/3। आया होगा आप लोगों को समझ में। तो अब देख लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर कितनी 1 2 3 4, ये होगी 4। हमारा आंसर था 2/3 की पावर 4, हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला हो गया। अगला आता है a की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की पावर यानी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। कैसे होता है जरा देखिए यहाँ पे समझिए, 2 की घात 1 क्या लिख सकते हैं हम इसे 2, आया ना। 2 की घात 2 इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, सही है। 2 की घात 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। 2 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, आप लोगों को मालूम है ये चीज। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही जो बेस है यानी आधार है तो वो मल्टीप्लाई में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम
पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर इसका उल्टा बोलें, यानी जैसे जैसे पावर कम होती जा रही है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, वैसे वैसे ही वो जो बेस यानी आधार, जो आधार है वो एक एक संख्या कम होता जा रहा है। मल्टीप्लाई में से एक संख्या कम कैसे कब होगी, जब हम उस संख्या से डिवाइड करेंगे। यानी 2 की घात 5 को 2 की घात 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तभी तो ये इसमें बना बदलेगा। ऐसे तो डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, डिवाइड बाय 2, तभी हमारे पास ये आया। फिर इसमें यदि हम फिर से डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 3 आएगा, नहीं आएगा। यदि हम फिर से इसमें 2 का फिर से भाग डालें तो हमारे पास 2 की पावर 2 आएगी। यदि हम फिर से इसमें डिवाइड करें 2 से तो ये 2 की पावर 1 आ आएगी। अब देखते हैं 2 की पावर 0 के मान 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना है, इस 2 में काय का डिवाइड देना चाहिए, 2 का। आया नहीं आया, यदि हम इस 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। यानी 2 की घात 0, यानी किसी भी एक नंबर की घात यानी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अगर हम पावर को कम करते हुए चलते हैं तो डिवाइड होता है, पावर को बढ़ाते हुए चलते हैं तो वो मल्टीप्लाई में जाता है। ये आपको मालूम ही है, समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा आखिरी वाला 7 नंबर हो गया। अब मैं एक चीज 8 नंबर पे मैं बताना भूल गया, किसी भी संख्या की पावर माइनस में है, माइनस m, ठीक है, हम उसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। कैसे, इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए, अगर यहाँ पे होता 2 की घात माइनस a, तो हम इसे क्या लिखते, फिर इसमें इस वाले में हमारे को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2। एक में 2 का भाग डालेंगे तो 1/2 ही तो होगा। अगर मान लीजिए मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, अगर 2 की घात माइनस 2 है, 2 की घात माइनस 2 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 की घात 2, यही आना चाहिए। यानी इसके इक्वल हुआ 1/4 की। कैसे, अब देखते हैं, a की घात -1 से छोटा है और कम हुआ, तो इसी में क्या करेंगे, इसको ये बनाने के लिए क्या करेंगे, भाग 2 का डालेंगे। चलिए डालते हैं, क्या आएगा, 1/2 में यदि हम 2 का भाग डालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1/2 इंटू 1/2। डिवीजन का साइन हट जाता है तो मल्टीप्लिकेशन बन के 1/2 हो जाता है। इसे 1/4 लिख सकते हैं, या फिर 1/2 की पावर 2 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आया होगा समझ में बच्चों। ये तो हमारे 8 फॉर्मूलाज हुए। अब इन फॉर्मूलों की सहायता से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें a की पावर m इंटू a की पावर m डिवाइड a की पावर p, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीजन में भी है, और यहाँ पर हमारे पास 3 पावर्स हैं। तो हमारा करना क्या है, ऐसी परिस्थिति में देखिए बच्चों, जो मल्टीप्लाई वाली पावर्स होंगी वो आपस में जुड़ेंगी और जो डिवाइड वाली होंगी वो घटेंगी, यानी सब्ट्रैक्ट होंगी। देखिए, इसको हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले से हम क्या जान सकते हैं, a की पावर m प्लस n, इसको ये लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर p लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हुआ मल्टीप्लाई को हमने सॉल्व करके ये बना लिया। अब हम इसको और सॉल्व करें, अगर डिवीजन वाला रूल लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n माइनस p। माइनस p क्यों करा, क्यों, क्योंकि जो डिवाइड में होता है वो माइनस में जाता है। देखिए माइनस में, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, a की पावर m इंटू a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर p इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n माइनस p। ठीक है, ऐसे ही हम एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इंटू a की पावर p। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर यानी अंश में मल्टीप्लाई में 2 संख्याएं थी और हर जो था उसमें एक ही संख्या थी। यही यहाँ पे अंश में 1 है और हर में गुणा में 2 संख्याएं हैं, तो इसके लिए सूत्र अलग बनेगा। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया तो हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस p। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो अब इसको ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला करके हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब हम डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस, मैंने बोला था जो डिवीजन में यानी हर में हो वो हमेशा घटता है, तो घटाएंगे कोष्टक में n प्लस p। इसको सिंप्लीफाई करके यानी साधारण तौर पे हम ये भी लिख सकते हैं m माइनस n माइनस p। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हर में है, भाग में दी हुई है, तो ये जो दोनों बातें हैं वो माइनस होंगी। ठीक है, ये हमारे दो नए फॉर्मूले बन गए। चाहो तो एक तीसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो, a की पावर m इंटू a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर x इंटू a की पावर y। हमारे पास एक है, थोड़ा बड़ा है, इस तरह का सवाल आ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे, ये बन जाए a की पावर m प्लस n, ऊपर वाला बनेगा ना, और नीचे वाला क्या बन जाएगा a की पावर x प्लस y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन वाला रूल लगा देंगे, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर की पावर है यानी अंश की पावर है उसमें से हर की पावर को घटा देंगे। तो क्या बोलेंगे a की पावर m प्लस n माइनस x प्लस y ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m प्लस n माइनस x माइनस y, ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये a की पावर हमारे पास, यानी इतना बड़ा कोई एक सवाल है हमारे पास, ऐसे कोई बड़ा सवाल आया है तो हमने उसको एक स्टेप में सॉल्व कर लिया। ठीक है, इजीली। तो ये हमारे 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, इन पे भी नंबर डाल दीजिए, 9, ये 10 और ये 11। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये 11 फॉर्मूलाज लिख लीजिए। बीच का मत लिखना, डायरेक्ट ही लिखना। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लगा के एक ही सिंगल लाइन में लिखना, ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए। ये आपने लिख लिए होंगे फॉर्मूलाज, किसी का छूट जाए तो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। अब एक छोटी सी चीज है जो बच्चों बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत साधारण सी चीज है जो इसमें गलती करते हैं, क्या है, -3 की पावर 4, यानी किसी एक धनात्मक संख्या की घात ऋणात्मक हो, -3 की पावर 4 और 3 की पावर -4। बच्चे क्या इन दोनों को एक ही समझते हैं, -3 की पावर 4 और 3 की पावर -4, बच्चे इन दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे, देखिए इधर -3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, -3 को -3 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या आया होगा आपको समझ में। और 3 की पावर -4, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 की पावर 4, ये वाला 8 नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये होएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है। तो इन दोनों में बहुत अधिक फर्क है, ये -3 की पावर 4 है, उसको ऐसे लिखेंगे, और 3 की पावर -4 उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आज की हमारी मैथ की क्लास यहीं फिनिश होती है। यदि किसी बच्चे ने फॉर्मूलाज जो मैंने 11 फॉर्मूले थे वो नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे ले जाएं और पॉज करें, और मैथ की कॉपी में सबसे पहले आपको वो 11 फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है।